ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा कह रहा है कि जो खजानों का मालिक है, सारे ट्रेजर्स का जो मालिक है, वो अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहा है। और जो जितना खजानों से संपन्न होगा वो उतना खुश, तृप्त, संपन्न दिखाई देगा। जैसे दुनिया में भी आप देखिए, खजाने, सबसे इम्पोर्टेंट खजाना धन को समझते हैं कई बार, लेकिन बाबा जब खजाने की बात करता है तो उसमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, सर्वगुण, सारे खजाने जो आत्मा के खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं। दुनिया में भी अगर कोई सिर्फ धन के खजाने से भी संपन्न होता है तो वो भी उसके चेहरे और चलन से पता चल जाता है। जो जितना खजानों से संपन्न होगा वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। ऐसी बाबा ने कहा यहाँ पर भी जो अविनाशी खजानों से संपन्न है, पहली बात वो इच्छा मात्रम अविद्या होगा, क्योंकि अंदर से भरा हुआ है, तृप्त होगा तो उसकी बाहर किसी भी चीज़ में आँख नहीं डूबेंगे। बाहर की चीज़ें हमें चाहिए। हम अगर भौतिक दुनिया में रहते हैं, शरीर ही 5 तत्वों का बना हुआ है, तो शरीर निर्वार्थ हमें चाहिए, लेकिन एक होता है आवश्यकताएं और एक होता है इच्छाएं। आवश्यकताएं वो होती हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिसको पहले तो हम बहुत सरल रीति से कहते थे रोटी, कपड़ा, मकान। चलो आज हम कहेंगे ठीक है, बाबा भी कहता है कंफर्टेबल घर हो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब कंफर्टेबल हो, लेकिन फिर भी आप उसको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों पर, चाहे वो साधन है, पोजीशन है, स्थान है, ट्रैवल है, अगर हम इससे खुशी लेने लगते हैं, अगर ये हमारी मन की स्थिति का आधार बन जाता है, तो फिर ये इच्छा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगी और फिर हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और हम कभी भी उस संतुष्टता का, सुकून का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि मन डिपेंडेंट हो गया ना। मन को है जब वो मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, और दूसरा है खुश है पर उस चीज़ की आवश्यकता है, तो खुशी से चाहे नया घर बनाते हैं, खुशी से कहीं घूमने जाते हैं, खुशी से पढ़ाई पढ़ते हैं, जो भी है, लेकिन खुशी से करते हैं। पर वो खुशी कहाँ से आएंगी? जब हम अविनाशी खजानों से संपन्न होंगे। खुशी भी बाय प्रोडक्ट है। खुशी किसका बाय प्रोडक्ट है? जो आत्मा जितने खजानों से संपन्न होगी, जितने जितने हमारे खजाने भरते जाएंगे। और इसलिए आज बाबा ने एक एक खजाने की चेकिंग कराई। जितने हम खजानों से संपन्न होंगे उसकी निशानी होगी सदा खुश, सदा अचल अडोल। बाहर सब कुछ ठीक है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आत्मा अंदर में बहुत स्टेबल, बहुत कंटेंट और बहुत एक हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करेगी। तो बाबा ने कहा सारे खजानों को चेक करो, क्योंकि यही समय भरने का है। इस समय जो आपने खजाने भरे वो सिर्फ इस जन्म में नहीं, लेकिन 21 जन्मों की प्रारब्ध बन जाते हैं। सतयुग और त्रेता में तो कोई खजाने कमाएंगे नहीं, तो अभी वो खजाने जमा करने हैं। तो एक एक खजाने से क्या होने वाली प्राप्ति है और कितना हमारे पास जमा है, उसके बाबा ने चेकिंग कराई। तो पहला खजाना आते ही, ज्ञान में आते ही पहला खजाना जो हमें मिलता है वो है ज्ञान। चाहे कोई 7 रोज़ का कोर्स करे, कोई 15 दिन का करे, कोई 3 दिन का करे, लेकिन हमारा जो दिव्य नेत्र है, जो हमारा ज्ञान चक्षु है, वो खुल जाता है। तो ज्ञान का खजाना वो भी स्वयं भगवान टीचर बन कर के पढ़ाता है और हर बात समझाता है। बाबा कई बार कहता है, देखो ये लाइन साकार मुरली में बहुत आती है, मेरे सिवाय आदि मध्य अंत का ज्ञान आपको कोई दे नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान भी बाबा सिर्फ आत्मा परमात्मा का नहीं, कर्मों की गोये गति का नहीं, लेकिन समय का, ड्रामा का। क्योंकि अगर सारा ज्ञान नहीं होगा तो कभी भी मन को फुल स्टॉप नहीं लग सकता। जैसे आप एक टेबल को देखते हैं, वो 4 पाँव पर खड़ा होता है। एक भी अगर पाँव ठीक नहीं होगा तो वो जो टेबल है वो स्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही हमें ये चारों बातें, कभी आत्मा का ज्ञान, कभी परमात्मा का यथार्थ परिचय, उसको कैसे याद करना है, कैसे उससे ताकत लेनी है, कर्मों की जो गुह्य गति है और ड्रामा का जो ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो सारा हमारी बुद्धि के अंदर होना चाहिए। बाबा ने कहा देखो ये ज्ञान क्या करता है,
ये ज्ञान आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। अब मुक्ति हमें किससे चाहिए? एक मुक्ति है परम धाम जाना, जीवन मुक्ति है नई दुनिया में जाना, लेकिन संगम युग पर मुक्ति और जीवन मुक्ति, संगम युग पर भी तो हमें मुक्ति चाहिए ना, अपने व्यर्थ संकल्पों से, बुराइयों से, कमज़ोरियों से, चिंताओं से। कितनी सारी चीज़ें हैं जो मन को परेशान करती है, समस्याओं से। अब ये सब कुछ क्या है? पहले भी हमें चिंता होती थी, अब आत्मा ज्ञान से भर गई है। एक भी लाइन अगर आत्मा बोलती है अपने मन में, बाबा मेरा सो तेरा, आप संभालो। क्योंकि चिंता किसकी होती है? कभी भी चिंता समस्याओं की नहीं होती, जिम्मेवारी की नहीं होती। जो सारा बोझ होता है वो सोच का होता है। ऐसे तो हम पहाड़ भी क्रॉस कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातों का सामना कर सकते हैं, लेकिन कमज़ोर सोच हमें भारी कर देती है, बोझ का अनुभव कराती है। और वहीं बाबा कहते हैं, बच्चे उस समय कहो बाबा मेरा सब कुछ तेरा, मैं ट्रस्टी हूँ। आप करावनहार हो, मैं करनहार हूँ। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, आप संभालो। प्यार की रस्सी में उसको बांध लो तो बाबा भी हाजिर हो जाता है। हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा साथी तो सर्वशक्तिवान है ना। लेकिन जब तक बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ नहीं होगा, बुद्धि मन को चला नहीं पाती ठीक रीति से। मन घोड़े की तरह है, बुद्धि उसके लगाम है। इसलिए गीता में भी दिखाते थे ना, ये सारी कर्म इंद्रियों को घोड़े के रूप में दिखाते हैं, चंचल है, लेकिन बुद्धि उसके लगाम है। तो बुद्धि जितनी जितनी ज्ञान से भरती जाएंगी, हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। व्यर्थ चल भी रहा होगा, समझो किसी ने कुछ कहा, मन कहना शुरू करता है उन्होंने ऐसे क्यों बोला, लेकिन अगर बुद्धि में ज्ञान होगा तो फिर दूसरा संकल्प मन करेगा, कोई बात नहीं, वो आत्मा कमज़ोर है, वो आत्मा परवश है। ये भी नहीं हम बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि गलत बोलने से भी वो हिसाब किताब बढ़ेगा, गलत बोलने से भी हमें गुस्सा आएगा, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन जैसे हम कहते हैं वो कमज़ोर है, वो परवश है, तो हमारा गुस्सा एकदम रहम के अंदर बदल जाता है। तो व्यर्थ भी आता है, चिंता भी होती है, किसी न किसी की बुराई भी दिखाई देती है, पर फिर मन कहता है, ये सब ज्ञान से होता है कि नहीं, बाबा ने कहा है सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, लेकिन मुझे वृत्ति में नहीं बिठाना, मुझे किसी की भी बुराइयों को अपनी वृत्ति में नहीं बिठाना। तो जब हम ये ज्ञान के खजाने को यूज़ करते हैं, हम दुखों से मुक्त होते जाते हैं, क्योंकि सारा दुख हम क्रिएट करते हैं, बाकी तो सब कुछ इल्यूजन है। ऑल पेन इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, रेस्ट ऑल इज इल्यूजन। माना वो हमारी ही दुख दर्द हम ही क्रिएट करते हैं, बाकी तो सब एक भ्रांति है, इसने दिया, उसने दिया, उस परिस्थिति के कारण, उस समस्या के कारण आज हम ही सेम परिस्थिति में अलग बिहेव करते हैं। आज अगर हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी है और किसी से कोई भूल हो जाती है तो हम कहते कोई बात नहीं, जाने दो। आज हमारा मन कमज़ोर है और किसी से छोटी सी भूल हो जाती है तो हम ज़ोर की डांट भी देते हैं। तो हम ही देखते हैं कि हम कई बार सिचुएशन सिमिलर होगी, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स अलग अलग होगा, क्योंकि हमारी मन की स्थिति अलग होती है। किसी दिन श्रेष्ठ है, किसी दिन समर्थ है, किसी दिन बहुत ज़्यादा व्यर्थ है। इसलिए सारा का सारा जो दुख दर्द है वो हम ही क्रिएट करते हैं। बाकी बाहर तो चलो जो सीन समस्या है, पर बाबा कहते हैं आप मालिक बन कर के उसको पार कर सकते हो। तो पहली चीज़ बाबा ने कहा, ज्ञान के खजाने को चेक करो, क्योंकि ज्ञान का खजाना आपको संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराएगा। जीवन मुक्त माना लिबरेशन इन लाइफ। लाइफ है, जीवन है, लेकिन इस जीवन में कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान आत्माएं हैं, वायुमंडल भी नेगेटिव है, लेकिन तो भी उसमें रहते हुए हम मौज में हैं। और हम सब इसका एक्सपीरियंस करते हैं कि जितने जितने हम ज्ञान में पावरफुल बनते जाते हैं, नॉलेज भी तो पावर का काम करती है ना, उतना हम सब चीज़ के बीच में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा, उसी के बीच में, कीचड़ के बीच में है। अभी सतयुग में गए नहीं हैं, जाएंगे, लेकिन अभी पुरानी दुनिया में है, दुख दर्द की दुनिया में है, विकारों की दुनिया में है, विकारों के वायुमंडल में है। लेकिन जैसे वायरस था, कैसे हमने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया था, हमने मास्क पहन लिया, हमने अपने को सोशल डिस्टेंस कर लिया, हमने अपना अटेंशन रखा। ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ पर भी चारों तरफ नेगेटिविटी है, लेकिन हमने
ज्ञान का रेनकोट पहन लिया, हमने ज्ञान का मास्क पहन लिया, तो हम प्रोटेक्टेड हैं और इस संगम युग पर भी हम मौज का अनुभव कर सकते हैं। तो ये है पहला खजाना, जिसका फल है मुक्ति, जीवन मुक्ति। अभी, बाद में नहीं, अभी ज्ञान के खजाने से अभी उस मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना। फिर दूसरा खजाना है, हमें पता है ये 4 सब्जेक्ट है हमारे, तो दूसरा है योग। तो योग से क्या प्राप्ति होंगी? सर्व शक्तियाँ। अब बाबा जिस चीज़ पर अंडरलाइन कराता है कि सर्व शक्तियाँ नहीं, सर्व शक्तियाँ होनी चाहिए। बच्चे अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो समय पर धोखा खा लेंगे। अब मोटी मोटी अष्ट शक्तियाँ तो हमें पता ही है, विस्तार को संकीर्ण करना, समेटना, सहन करना, समा लेना, परखना, निर्णय करना, सामना करना, सहयोग देना, ये मुख्य अष्ट शक्तियाँ हैं। फिर और भी शक्तियाँ हैं, एक्सेप्ट करना, एकाग्रता की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, अपने को चारों तरफ से समेट लेने की शक्ति। तो भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। अब वास्तव में हमें कोई भिन्न भिन्न शक्तियों पर मेहनत नहीं करनी होती, हमें तो बाबा को याद करने से वो सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। पर समय प्रति समय हर शक्ति को यूज़ करना होता है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। फिर वो स्ट्रेंथ पता कैसे चलती है? आप कभी हाथ को यूज़ करते हो, कभी पाँव को यूज़ करते हो, कभी अपनी लोअर बैक को यूज़ करते हो, कभी घुटनों को यूज़ करते हो। तो आपकी एक्सरसाइज से सारी बॉडी स्ट्रेंथन होती है ना, कोई एक चीज़ थोड़ी ना स्ट्रेंथन होती है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल हम वॉकिंग भी करते हैं, तो भी वो हमारी सारी बॉडी जो है फिज़िकल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जाती है। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ आती हैं। लेकिन फिर है उसको यूज़ करना। अब आपने वॉकिंग तो करी, लेकिन बाकी सारा दिन बैठे रहे तो कैसे पता चलेगा कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या मैं अभी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ? कार्य व्यवहार में ही तो पता चलेगा। ऐसे ही जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो एक एक शक्ति को यूज़ करो। समझो किसी ने ठीक से बात नहीं करी, उस समय सहन भी करना है, फिर उसकी बात को समा भी लेना है, वर्णन नहीं करना, वायुमंडल को खराब नहीं करना, समय पर सहयोग देना। जो बाबा कहते हैं कितना दुख है, कितना इस समय पर दर्द है। सब लोग क्या करते हैं ऐसे समय पर? इन्फॉर्मेशन तो अभी 1 सेकंड के क्लिक पर मिल जाती है, पहले तो नहीं मिलती थी। अभी तो किसी स्टेट में कुछ होता है, किसी कंट्री में कुछ होता है, विश्व के किसी कोने में कुछ होता है, 1 मिनट में वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। हम पहले उसको पढ़ते हैं, फिर मेजॉरिटी उसका चिंतन करते हैं, फिर हम उसको औरों के साथ वर्णन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर हम सबके साथ शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो सारे संसार को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत कम समय में पता चल जाता है। लेकिन मेजॉरिटी पढ़ करके क्या करते हैं? कोई फियर क्रिएट कर रहा है, कोई एंगर क्रिएट कर रहा है, कोई रिजेंटमेंट क्रिएट कर रहा है। ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जब भी कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन होती है। पर बाबा कहता है उस समय आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है सहयोग देना। जैसे कहीं आग लगती है तो आग, जो फायर ब्रिगेड है उसका काम है आग बुझाना। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर का काम है उसको ठीक करना। ऐसे ही हम बच्चे जो पूर्वज हैं, जो विश्व कल्याणकारी हैं, हमारा काम है हर समय मनसा के द्वारा शक्ति का, शांति का सहयोग देना। मनसा सेवा चलती रहे। कोई सीन आपने पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, हमें अपने से भी पूछना है कि हम कितना समय निकाल करके विश्व की आत्माओं को ये सकाश का सहयोग देते हैं। 5 मिनट भी रोज करेंगे तो भी साल में बहुत हो जाता है, पर क्या हम कॉन्शियसली भी ये करते हैं? तो ऐसे हर शक्ति को यूज़ करना होता है। मेजॉरिटी शक्तियाँ जो यूज़ होती हैं जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं या जब हम परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसलिए कभी भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें किनारा करने की ज़रूरत नहीं होती। हम पहाड़ों पर चले जाएं, जंगल में चले जाएं, नहीं। सबसे फास्ट स्पीड से आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लोगों के बीच में होती है। वहाँ हमारी शक्तियाँ बढ़ती है। वहाँ कहीं सहन करना है, कहीं समाना है, कहीं फुल स्टॉप लगाना है, कभी परखना है, कभी निर्णय लेना है, समस्याओं का सामना करना है, समस्याओं को फेस करना पड़ता है और वहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं।
कभी कभी विस्तार को संकीर्ण करना होता है। तो ये जो हमारी होलिस्टिक प्रोग्रेस है वो कभी भी किनारे होकर नहीं हो सकती है। जितना हम लोगों के बीच में हैं, जितना हम सब कुछ करते हुए, इसलिए बाबा कहते हैं कुछ छोड़ने की ज़रूरत थोड़ी ना है। परिवार को भी संभालो, धंधा भी करते रहो, कार्य भी करते रहो, बस उस बीच में अलर्ट रहो। शक्तियों को यूज़ करो, यूज़ करेंगे तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि शक्तियों में भी बाबा ने कहा संपन्न बनना है, तभी तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे ना। आज बाबा कहते हैं, बाबा किसी को भी पूछे आप सूर्यवंशी बनेंगे कि चंद्रवंशी बनेंगे, तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि हमें सूर्यवंशी बनना है। बाबा ने कहा इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, विदेश वाले चंद्रवंशी बन जाएं, चलेगा? तो कोई भी नहीं चलाएगा। माना लक्ष्य हमें क्लियर है, लेकिन जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, और लक्षण भी समय से पहले। नहीं तो बाबा कहते, बच्चे पता क्या कहते हैं बाबा को, बाबा ऐसे तो शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, पर बात ही इतनी बड़ी थी। तो किसी किसी समस्या में तो सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं, किसी किसी में फिर बाबा को कहने लगते हैं, बाबा आपको नहीं पता कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी समस्या थी, कितनी बार मैंने सहन किया, कहीं तो मेरा भी बांध टूट जाएगा ना। बार बार सहन करेंगे तो वो भी हमारा फ़ायदा उठा लेंगे। तो हम समस्या में यथाशक्ति हो जाते हैं, सर्वशक्ति संपन्न नहीं होते। कभी कभी सहन करते हैं, कभी कभी फिर नहीं कर पाते तो गुस्सा भी कर जाते हैं, कभी कभी समा लेते हैं, कभी कभी परचिंतन भी कर देते हैं, कभी परख लेते हैं, कभी माया के वश हो जाते हैं, कभी सही निर्णय लेते हैं, कभी कभी बुद्धि को जब ताला लग जाता है तो गलत निर्णय भी हो जाते हैं, कभी परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं और कभी परिस्थिति से घबरा करके हार भी मान जाते हैं। तो अलग अलग होता है। पर बाबा कहता नहीं बच्चे, अभी सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर समस्या का समाधान निकालना है। विघ्न आएंगे लेकिन विघ्न विनाशक बनना है। समस्याएं आएंगे लेकिन आपको समाधान स्वरूप बनना है। उसके लिए अभी सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, जो हमारा स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। इसमें अलबेले नहीं बनो, अलबेले की जगह अलर्ट बनो। देखो इसीलिए बाबा ने पहले से ही सबको अलर्ट रखा। जानकी दादी सुनाती थी ना, बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं देखेंगे। क्या बाबा का भाव होता था कि बच्चे समय कम है, समय कम है, क्योंकि जब हमें होता है समय कम है तो हम सब में बहुत कैपेसिटी है पुरुषार्थ करने की। पर जैसे हमें लगता है नहीं बहुत समय है, कर लेंगे, गेगे की भाषा होती है, बन जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, यहाँ तक कि बाबा को भी तसल्ली देते हैं, बाबा आप चिंता नहीं करो। तो फिर वहाँ अलबेले होने से बाबा ने कहा इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो जाएगा, फिर समय जो आपकी रचना है आप उसी समय से धोखा खा लेंगे। इसलिए सर्व शक्तियों में भी समय से पहले संपन्न बनो। फिर तीसरा सब्जेक्ट धारणा का। जितना जितना ज्ञान को धारण करेंगे वो गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। गुण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको धारण करना होता है। गुण वो चीज़ है जो हमारी ज्ञान की धारणा से दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर आप देवियों की मूर्ति को देखो तो अष्टभुजाधारी दिखाते हैं उन को, वरना अष्टभुजा में अलग अलग अलंकार दिखाई देंगे जो सर्व शक्तियों का यादगार है। और फिर गुण का दिखाई देते हैं चेहरे पर, रहम भी है, शांति भी है, स्नेह भी है, रूहानी मुस्कुराहट भी है, प्योरिटी भी है, ये सब गुण हैं। नेचुरल सी बात है कि अगर हमारे अंदर ज्ञान की धारणा और शक्तियों की धारणा होगी तो वो सर्वगुण दिखाई देंगे। वो जैसे एक बाय प्रोडक्ट होता है, रिज़ल्ट होता है। देखने वाला कहेगा ये बहुत लविंग है, ये बहुत कंपैशनेट है, ये बहुत पेशेंट है, ये बहुत केयरिंग है, ये बहुत फॉरगिविंग है। ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो आत्मा बहुत पावरफुल है, उसके अंदर सारा ज्ञान है। तो उस ज्ञानी आत्मा से फिर ये सारे के सारे गुण झलकते हैं, वो नेचुरली दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कहा गुणों के अंदर भी संपन्न बनना है। चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? सेवा। अब सेवा भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत चेकिंग की ज़रूरत है। क्यों? हम ऐसे समय पर आए हैं जब हम सारे सब्जेक्ट साथ में कर रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहला जो ग्रुप आया था, जो दादियों का ग्रुप था, तो उन्हों के लिए ऐसा नहीं था। पहला जो 14 साल चले वो त्याग तपस्या का समय था।
हाँ, सेवा करते थे, लेकिन क्या सेवा होती थी? कर्मणा सेवा। जैसे कोई खाना बना रहा है, कोई अनाज साफ कर रहा है, तो उस सेवा की तो वैसे भी किसी को कोई बहुत आकर्षण कई बार नहीं होती है। ज़्यादा आकर्षण उस सेवा की हो जाती है जहाँ से नाम मान शान मिलता है। तो वो वाली सेवा में तो फिर भी सहज था। बाबा कहता था हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बजानी है, लेकिन योग में करना है। तो बाबा भी सेवा ना कह कर के कर्म योग कहता था। जानकी दादी पर भी इस पर अटेंशन देती थी, सेवा नहीं बोलो। सेवा के चादर के नीचे बहुत कुछ होता है। कई बार बहुत अपेक्षाएं होंगी, पर हम कहेंगे नहीं नहीं, सेवा है ना, करना तो पड़ेगा। कई बार होगी एक्सपेक्टेशन, पर उसको नाम सहयोग का दे देंगे। आप सब मुझे सहयोग दो क्योंकि ये सेवा है। सहयोग मांगा नहीं जाता है, सब अपने आप सहयोग देते हैं अगर वो हमारे से संतुष्ट होंगे। तो सेवा के ब्रैकेट के अंदर कई बार बहुत कुछ हमारे अंदर की इच्छाएं, अपेक्षाएं, वो भी हम पूरी कर रहे होते हैं, उससे नाम मान शान भी ले रहे होते हैं, पर वो बहुत जैसे छिप जाता है क्योंकि बाहर लगेगा नहीं सेवा है, सेवा है। बाहर की दुनिया में तो फिर भी वो दिखाई देगा, इसमें अभिमान है, इसमें इच्छाएं हैं, इसको नाम चाहिए, इसको रिगार्ड चाहिए, बहुत जल्दी इजीली पिकअप हो जाता है। लेकिन सेवा में कई बार वो इतना पिकअप नहीं होता, वो छिप जाता है और गलत नहीं लगता। इसलिए इसमें बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग चाहिए होती है। और जो बाबा ने बहुत सिंपल कहा कि यथार्थ सेवा वो है जिसमें आत्मा को खुशी का अनुभव हो, आत्मिक खुशी का अनुभव हो, वो यथार्थ सेवा है। लेकिन फिर ये भी समझना है कि सेवा करके खुशी नहीं मिली है। वो जो यथार्थ खुशी हमने एक्सपीरियंस करी, वो इसलिए एक्सपीरियंस करी क्योंकि हमने खुशी से सेवा करी थी। सेवा फोर्थ सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि जब हम ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से संपन्न होंगे तो सेवा करेंगे। सेवा माना देना। तो जब आप औरों को देंगे, चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान कर रहे हैं, वाणी द्वारा ज्ञान का दान कर रहे हैं, कर्मणा द्वारा गुणों का दान कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं। लेकिन दान कौन कर सकता है? जिसके पास भरपूर है। तो वो आत्मा ऐसे होगी जैसे बाबा ने कहा खिला हुआ गुलाब, खुशी का रूहानी खिला हुआ गुलाब। और उस आत्मा से जो खुशी है वो ऐसे रेडिएट होगी, वो भी खुशी का अनुभव करेगी क्योंकि वो क्रिएट कर रही है ना, उससे पास हो रही है। वह आप सेवा कर रहे हो तो वो चीज़ आपसे होकर दूसरे तक जा रही है, तो वो भी खुशी का अनुभव करेंगे। सेवा साथी जिनके साथ सेवा कर रहे हैं वो भी खुशी का अनुभव करेंगे, जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी खुशी का अनुभव करेंगे, और सारा वायुमंडल भी खुशनुमा होगा। कितनी चेकिंग की ज़रूरत है। कई बार आप देखो सेवा हो रही होंगी पर वहाँ पर कितना भारीपन, इच्छाएं, अपेक्षाएं, कंट्रोल, कितना कुछ होता है। और सब किस ब्रैकेट के अंदर? सेवा है, सेवा है, करना ही पड़ेगा। कंट्रोल, एक्सपेक्टेशन, हर्ट, सुपीरियरिटी, इन्फीरियर, ये सब सेवा नहीं है। ये तो बाहर की दुनिया में भी होता है। इसलिए बाबा ने कहा सेवा सब्जेक्ट भी लास्ट है, और उसको लास्ट ही रहने देना चाहिए क्योंकि वो एक खिलौना है। वो खिलौना बाबा ने इसलिए दिया कि हम व्यर्थ से फ्री रहें। याद और सेवा का डबल लॉक दिया क्योंकि सारा समय भी याद नहीं कर सकते, तो कुछ करना है। तो बाबा ने कहा जो खजाने मिले हैं फिर उसका दान करो। दान करने में बिज़ी हो जाएंगे तो आपके खजाने और बढ़ेंगे, लेकिन उस सेवा को कभी भी अपनी लाइफ का पर्पस नहीं बनाना चाहिए। सेवा ड्रामा अनुसार, समय अनुसार ही होती है। हम बीज बो सकते हैं, उसका फल भी कब निकलेगा, आउटकम भी कब निकलेगा, वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, और इसलिए कभी उससे अटैच भी नहीं हो सकते। बाबा कितनी बार तो कहता है करण करावनहार मैं हूँ, बच्चों को निमित्त बनाता हूँ। तो हमें निमित्त बनना है, लेकिन हमें वो जो निमित्त बनकर सेवा करनी है बहुत हल्केपन से और बहुत खुशी से। और मेन चीज़ तो जो चेक करनी है, क्या सेवा करते हुए हम भी खुश थे, सेवा साथी भी खुश थे, जिनकी सेवा करी वो भी खुश थे, और वायुमंडल भी खुशनुमा था, तो कहेंगे ये यथार्थ सेवा है। अगर थकावट हुई, हमें सेवा करके थकावट हुई, सेवा साथी भी हमारे से थोड़े भारी हैं, परेशान हैं, वायुमंडल में भी खुशी नहीं है, जिसकी सेवा करी उसको भी उस चीज़ से बहुत प्राप्ति नहीं हुई, तो कहीं ऐसा ही नहीं हो कि हम अपने को तसल्ली दे रहे हैं कि मैंने 10 प्रोग्राम कर लिए, 20 कर लिए। बाबा कभी भी क्वांटिटी नहीं देखता है। बाबा तो
कई बार कहता है मैं नहीं सुनूंगा, आपके इतने सेंटर थे, ये थे, निर्विघ्न कितने रहे, स्थिति कैसी थी, सारा खेल लास्ट में स्थिति का है। चाहे एक को भी निकाला, श्रेष्ठ स्थिति होंगी तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलेंगी। तो सेवा करनी है हमें, लेकिन यथार्थ रीति से। और लास्ट खजाना जो बाबा कहता है, जो चारों सब्जेक्ट का ही एक्चुअली में रिजल्ट है, वो है दुआओं का खजाना। अब दुआएं मिलती हैं लोगों से, लेकिन बाबा ने कहा वो जो आपका संबंध संपर्क है, क्योंकि कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा तो अच्छा लगता है, लेकिन परिवार से रिश्ता रखने की क्या ज़रूरत है। बाबा ने कहा आपकी राजधानी में आप अकेले रहेंगे कि परिवार के साथ रहेंगे। परिवार के साथ रहते हैं तो शक्तियाँ बढ़ती हैं, परिवार के साथ रहते हैं तो संस्कारों की रास होती है। परिवार ही वो फाउंडेशन है जो हमें संपन्न, संपूर्ण, सत्व प्रधान बनाता है। तो बाबा ने कहा उस परिवार से क्या मिलनी चाहिए, दुआएं। कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो खजाना है, संबंध संपर्क का खजाना, ये हमारा ठीक है, जब हमें अपने संबंध संपर्क से दुआओं की फीलिंग आएंगी। और पता तो चल जाता है। इसलिए तो बाबा ने सर्टिफिकेट में संतुष्टता का भी सर्टिफिकेट रखा है। स्व से सर्टिफिकेट, बाबा से सर्टिफिकेट और परिवार से। परिवार हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट कब देगा, जब वो हमारे से संतुष्ट होगा तो ही तो दुआएं देगा ना। और मुझे आज भी याद है, एक मुरली में बाबा ने कहा था, परिवार को संतुष्ट करने का तरीका है रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटों को प्यार देना, बड़ों को रिगार्ड देना, माना हर एक को आत्मा के रूप में देखना। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो अलग अलग आत्माएं होंगी, उनके अलग अलग रोल होंगे, अलग अलग संस्कार होंगे, अलग अलग विशेषताएं होंगी, उनमें अलग अलग कमी कमज़ोरियाँ होंगी। लेकिन आत्मा को देख करके स्वमान की सीट पर सेट होकर हर एक को सम्मान देना, ये बहुत एक जैसे कहें प्रैक्टिस है इसके अंदर, कि हर आत्मा जो हमारे संपर्क में आए वो वैल्यूड फील करे, उसको ये फील हो कि मैं भी बाबा के कार्य में मेरा भी सहयोग है। बाबा तो कितना सिखाता था बच्चे, चाहे झाड़ू लगाने वाला है, बर्तन मांजने वाला है, हर एक का रोल इम्पॉर्टेंट है। आज एक भी नहीं आए तो ये कार्य कोई चल सकता है, हर एक के सहयोग से ही कार्य चलता है। पाठ अलग अलग है, और कोई प्राप्ति जो होने वाली है वो पाठ के आधार पर तो वैसे भी नहीं होने वाली, वो प्राप्ति तो पुरुषार्थ के आधार पर है। जो पद हमें मिलेगा, जो प्रारब्ध हमें मिलेगी, वो पुरुषार्थ के आधार पर मिलेगी, पाठ के आधार पर नहीं मिलेंगी। तो पाठ है ड्रामा अनुसार, लेकिन हर एक के पाठ को देखते हुए उनको सम्मान देना, उनकी फीलिंग्स को, उनकी इच्छाओं को वैल्यू करना, उनके संस्कारों को समझना, उनको कंट्रोल ना करके एक्सेप्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, ये भी एक जैसे कहें करते 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 ही आत्मा, जो बाबा ने कहा कि संबंध संपर्क के पेपर में हर आत्मा उसको दुआएं दे। और एनवायरनमेंट भी कैसा होगा, बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बाबा ने कहा, इजी एनवायरनमेंट होगा। जो निमित्त होगा वो भी हल्का होगा, जो सेवा साथी होंगे वो भी हल्के होंगे, डबल लाइट होंगे, वायुमंडल में लाइटनेस होगी। इतना लाइट भी नहीं जो बाबा ने कहा, वो जो कहावत है आपकी कि बहुत मीठा होगा तो चींटियाँ आ जाती है। हल्कापन माना स्थिति में हल्का है। कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में हल्के हैं, मर्यादाओं में हल्के हैं, श्रीमत पर हल्के हैं, नहीं, फिर तो क्या होगा, और ही गड़बड़ हो जाएंगे। समझो सब हल्के हो गए, फिर तो हल्के होने के बाद कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी नहीं ठीक है। लेकिन स्थिति में हल्का है, स्थिति में किसी की कमी कमज़ोरियाँ नहीं पकड़ी हुई हैं, बहुत इच्छाएं नहीं हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट नहीं है, किसी को सफोकेट नहीं कर रहे हैं, बहुत हल्कापन है कार्य व्यवहार में। हर कोई एक्सेप्टेड, वैल्यूड, रिस्पेक्टेड फील करता है। ये एक वाइब्रेशन होता है। जब बाबा डबल लाइट की बात कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन है, और ये आपको किसी भी सेंटर पर जाकर, किसी भी घर में जाकर के मिल जाता है। अगर जो निमित्त है, जो लीडर है, जो घर का पेरेंट है, जो किसी कंपनी का बॉस है, अगर वो हल्का है तो वहाँ का वायुमंडल हल्का ही होगा। अगर वो कंट्रोलिंग है, उसमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत डिमांडिंग है,
परफेक्शनिस्ट है, छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ की जो आत्माएं हैं सफोकेटेड या कंट्रोल्ड महसूस करती हैं, उस वायुमंडल के अंदर खुशी नहीं होगी, भारीपन होगा। ये भी चेक करना है। बाबा ने कहा दुआओं का खजाना असंभव को संभव करता है, पुरुषार्थ को तीव्र करता है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान बन जाता है। परमात्मा शक्ति और आत्मबल अलग चीज़ है, लेकिन दुआओं का खाता है जो हमें असंभव से संभव करने में मदद करता है। तो क्यों नहीं हम दुआएं कमाएंगे? भले थोड़ी सेवा कम हो, लेकिन दुआएं ज़रूर होनी चाहिए। आत्माएं हमारे से राज़ी होनी चाहिए, वायुमंडल में एक ईजीनेस और लाइटनेस होनी चाहिए, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। नहीं तो अगर वहाँ से दुआएं नहीं आएंगी तो वो आत्माएं हमारे बारे में गलत सोच रही हैं। उनका जो वाइब्रेशन है वो हमें भी कंफर्टेबल फील नहीं होने देगा। हमारा योग नहीं लगेगा, ठीक से नींद नहीं आएंगी, जीवन में खुशी का अनुभव नहीं होगा, बोझ लगेगा, भारीपन लगेगा। फिर हम उनको और कंट्रोल करेंगे, फिर वो और भारी होंगे, फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाती है नेगेटिविटी की। लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर नेगेटिविटी नहीं, लेकिन बहुत हल्कापन, खुशी, प्यार, सपोर्ट, सहयोग का एनवायरनमेंट होना चाहिए। पर वो तभी होगा जब हम हर एक को सम्मान देंगे। इसीलिए बाबा ने कहा ये 4 खजाने तो चेक करो, 4-5 खजाने, इनमें संपन्न बनो। और बहुत जो बाबा ने अंडरलाइन करी कि होता क्या है, चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। प्रॉब्लम तो एक ही है, एक ही शब्द है जो गिराने के निमित्त बनता है और एक ही शब्द है जो उठाने के निमित्त बनता है। और हम सब जानते हैं वो एक शब्द कौन सा है, मैं। वो मैं शब्द ही गिराने के निमित्त भी बनता है अगर देह अभिमान का मैं है, और वो मैं शब्द ही उठाने के निमित्त भी बनता है अगर वो स्वमान का मैं है। तो मैं शब्द ही उठाने के निमित्त, मैं शब्द ही गिराने के निमित्त। लेकिन देह अभिमान का मैं क्या होता है, मैं इंचार्ज हूँ, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं पेरेंट हूँ, सुपीरियर मैं हूँ। तो वो मैं फिर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मैं मुझे करना है, एक अभिमान सा होता है। फिर अगर उसकी बात नहीं मानो तो उसको अपमानित महसूस होता है। इफ़ इट्स ईगो इट हर्ट्स। जहाँ अभिमान है वहाँ पर अपमान है। और वहीं दूसरा बाबा कहता था स्वमान, मैं आत्मा हूँ, मैंने इस देह का आधार लिया है, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य कराना है, करन करावन हार बाबा है। तो जब भी बाबा ने कहा मैं बोलो तो निराकारी स्थिति आपको याद आ जाए। मैं बोलते ही स्मृति आए, मैं देह नहीं, मेल फीमेल नहीं। आजकल तो मेल फीमेल पर भी कितनी डिबेट्स हैं, फेमिनिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पर मैं आत्मा हूँ। जब जब हम इन चीज़ों के बैरियर में बंधते हैं तो कोई सुपीरियर इन्फीरियर होगा ही। लेकिन हमें सोल एम्पावरमेंट करनी है, कोई वेमेन एम्पावरमेंट करनी है, कोई किसी रिलीजन के एम्पावरमेंट नहीं, सबको ही एम्पावरमेंट चाहिए, सबको ही चाहिए। ऐसे थोड़ी ना है जो मेल बॉडी में उसको एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, वो कंट्रोल्ड फील नहीं करते, वो सफोकेटेड फील नहीं करते, ऐसा नहीं है। आज वर्क प्लेस पर कितने भाई भी हैं जो कई बार उस वर्क कल्चर के कारण कितना सफोकेटेड फील करते हैं, कितना स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो एक्चुअली ये सोल को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। और इसीलिए बाबा ने कहा स्मृति में आत्मा। देह हमने लिया है और देह से हमें लेबल्स मिले हैं, पर हम उससे आइडेंटिफाई नहीं करें, ना अपने जेंडर से, ना अपने रिलीजन से। है वो एक्सेप्टेड है, लेकिन वो मेरी पहचान नहीं है, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। वो लेबल मैंने अक्वायर किया है। अगर कोई रिलीजन भी है वो हमने अक्वायर किया था प्रैक्टिस करने के लिए कि हम बेटर ह्यूमन बीइंग बन सके। हमें कोई बेटर हिंदू क्रिश्चियन नहीं बनना था, हमें बेटर इंसान बनना था। हर रिलीजन की प्रैक्टिसेस आपको एक इंसानियत सिखाती है कि हम बेटर इंसान बन करके बेटरिटी से कंट्रीब्यूट कर सके। फिर कितने और लेबल आ जाते हैं, कभी पोजीशन का आ जाता है, प्रोफेशन का आ जाता है, कंट्री का आ जाता है। मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये सब कभी भी हमें इक्वल फील नहीं होने देते। ना हम कभी स्वमान की सीट पर सेट हो पाते हैं, ना हम किसी को सच्चा मान दे पाते हैं। एक है सम्मान देना, लेकिन फिर हम सम्मान भी जब हम ही अपने को उन लेबल्स से तोलते हैं, वैल्यू करते हैं, तो हम दूसरे को भी उसके लेबल्स के आधार पर वैल्यू देते हैं।
तो फिर वो सारा का सारा जो रिस्पेक्ट होता है वो भी बहुत सुपरफिशियल लेवल पर होता है, वो बहुत झूठा होता है। इसलिए कहते हैं झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, सारा संसार ही झूठा है। क्योंकि सच क्या है वो तो पता ही नहीं, मैं कौन वो नहीं पता, वो कौन वो नहीं पता, एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी रियल नहीं है। तो पहले है कि स्वमान की सीट पर सेट होना, ये स्मृति कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया से आई हूँ, मैंने इस देह का आधार लिया है, मैं मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ। बाबा ने कहा जितना आप निराकारी होंगे आप निरंकारी अपने आप बन जाएंगे, निरंकारी अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता है बाकी सब कुछ मैंने अक्वायर किया है, बाकी सब टेम्प्ररी है, कभी भी छूट सकता है, कभी भी विनाश हो सकता है। वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी टेम्पररी लेबल्स पर नहीं होती, आइडेंटिटी वो होती है जो मैं परमानेंट हूँ, जो मैं सदा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो हमारे गुण है, इसीलिए कहते हैं सत्तो गुणी आत्मा। अहंकार उन चीज़ों का आता है जो हमने अक्वायर किया है, पर जब निराकारी होंगे तो निरंकारी बनी जाएंगे। पता है ये टाइटल आज है कल नहीं होगा, ये ब्यूटी आज है कल नहीं होगी। धीरे धीरे नेचुरली शरीर तो अविनाशी तो नहीं है ना, ट्रांसफॉर्म तो होगा ही। ये पोजीशन आज है कल छूट सकती है। तो वो कॉन्शियसनेस होने से, अवेयरनेस होने से निरंकारी अपने आप बन जाएंगे। और फिर निर्विकारी, निर्विकारी जब स्मृति होगी कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने ओरिजिनल गुणों की स्मृति होगी, हर कर्म श्रेष्ठ होगा। विकारों के वश विकर्म नहीं करेंगे, लेकिन ओरिजिनल संस्कारों को यूज़ करके सत्य कर्म करेंगे। तो बाबा ने कहा निराकारी स्थिति की प्रैक्टिस करने से आप निरंकारी और निर्विकारी स्वतः ही बन जाएंगे। ये मेन मोल्डी थी। फिर तो यूथ के साथ मुलाकात थी, यूथ का बड़ा ग्रुप आया होगा। तो बाबा ने कहा यूथ सदा आबाद रहे, कोई भी खजाना बर्बाद नहीं करना। क्योंकि बाबा ने उन्हों को एक वरदान भी दिया, आयुष्मान भव। और बाबा ने कहा आयुष्मान भव शरीर के हिसाब से नहीं, क्योंकि शरीर तो एक दिन विनाशी है, छूटेगा, लेकिन ब्राह्मण जीवन के लिए आयुष्मान भव, माना ब्राह्मण लाइफ में भी आपकी आयु लंबी हो। कितने ब्राह्मण आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अपने को पवित्र बनाना है, तो वो आयु उसमें हमारी लंबी रहे। और बाबा ने कहा देखो दुनिया के हिसाब से यूथ को क्या समझते हैं, क्या विशेषता है। उन्हों से ही बाबा ने पूछा, तो यूथ में एनर्जी बहुत होती है ना, तो सब समझते हैं ये जो चाहे वो कर सकते हैं। पर कई बार वो समझते हैं कि ये बहुत ज़िद्दी है। और हम भी कई बार संसार में देखते हैं कि यूथ में बहुत ताकत है, कई बार प्रोटेस्ट आदि करेंगे, स्ट्राइक आदि करेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी हट करेंगे। वास्तव में मुझे कोई सुना रहा था बहुत सुंदर बात, एक डॉक्टर ही कहा गांधी जी के समय भी हम प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन समझो कोई प्रोटेस्ट होती थी तो वो प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या होता था, किसी ने ब्लैक बेल्ट पहनी हुई है, अब वो ब्लैक बेल्ट है या ब्लैक स्कार्फ है, ये उस चीज़ का साइन है कि हमें ये चाहिए, ये हमारी ज़रूरतें हैं, हम इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर कहा गांधी जी कहते थे डबल काम करो, काम नहीं कोई छोड़ता था। समझो कोई डॉक्टर है तो डबल काम करो, क्योंकि कभी कभी अभी प्रोटेस्ट में क्या देखा जाता है, हम कहते हैं जब तक ये नहीं होगा तब तक हम काम रेज्यूम नहीं करेंगे। एक्चुअली ये भी एक बहुत सटल तरीका कंट्रोल करने का है, और इससे फिर काफ़ी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, रिजेंटमेंट ये भी तो क्रिएट होती है ना संसार के अंदर। तो प्रोटेस्ट करना, किसी बात की मांगे रखना, किसी बात के लिए स्टैंड करना, किसी बात के लिए अपनी आवाज़ उठाना, किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना, सब अच्छा है, करना चाहिए। हमें केवल उसका चिंतन करने की जगह, पर चिंतन करने की जगह, उसको फैलाने की जगह कुछ करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन का तरीका है वो एक अंदर में रहम की भावना के साथ होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। वो एक हेट्रेड, रिजेंटमेंट, फेस ऑफ कंडेमनेशन के साथ अगर होगा तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव नहीं निकलेगा, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल बन जाती है नेगेटिव।
इसलिए कई बार वो चीज़ें टेम्पररी चलती हैं, परमानेंट नहीं चलती हैं। हमें वो चीज़ जो करनी है उसमें नए कार्मिक अकाउंट्स में इंटैंगल नहीं होना है, करना है, लेकिन कर्म योग, हर कर्म जो है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने भी हमें कर्म के ऊपर बहुत सिखाया है। ना कर्म छोड़ना है, लेकिन वो कर्म को योग की स्थिति में करना है कि वो हर कर्म श्रेष्ठ हो, उस कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुँचे। तो बाबा ने कहा वो समझते हैं यूथ बहुत ज़िद्दी है, यूथ से बहुत पंगा नहीं लेना चाहिए, यूथ कई बार वायलेंट भी होता है। पर बाबा ने कहा बाबा समझता है यूथ ऐसा है जो अपनी प्रतिज्ञाओं में पक्का है। यूथ को अपनी एनर्जी किधर चैनलाइज करनी है। ऐसे बाबा ने कहा बाबा के भी जो कुमार कुमारियाँ हैं अगर प्रतिज्ञा कर ले तो वो अपनी प्रतिज्ञाओं में पक्के रहते हैं। हम ब्राह्मण बनेंगे, मर्यादाओं पर चलेंगे, बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भी तो जैसे हमने प्रतिज्ञा करी और उस पर दृढ़ रहे। अब ये ज़िद का स्वरूप भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़िद नेगेटिविटी है। ज़िद करना, सिद्ध करना, उसमें आर्ग्यूमेंट, एंगर, नेगेटिव साइकिल। और एक है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्ड है, अपनी मर्यादाओं के प्रति, अपने डिसिप्लिन्स के प्रति पक्के हैं। करना है तो करना है, चाहे कोई अप्रूव करे, एक्नॉलेज करे, एक्सेप्ट करे, न करे, मुझे लगता है ये राइट है तो मुझे करना है। और हर एक को रिस्पेक्ट देते हुए, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेरे जीवन के डिसिप्लिन है और मुझे इनको फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा के यूथ हैं, और यूथ को देख करके सबको खुशी होती है, दादियों को भी खुशी होती है। खास प्रकाश बनी दादी को तो कहते ही क्या थे, कुमारों की दादियाँ तो खास कुमारों के लिए, कुमारियों के लिए क्लास कराना, भोजन अच्छा कराना। राखी के दिन पर जब वो दादी को राखी बांधना शुरू करते थे कुमार या यूथ, तो यहाँ से लेकर के कंधे तक पूरा हाथ भर जाता था। बहुत ही सुंदर सीन होती थी। दादी एक एक से राखी बंधवाना, एक एक को मुंह में ठोली खिलाना, एक एक कई बार दादी की गोद में लेट जाता था। तो बहुत प्यार, कुमारों से भी बहुत प्यार। लेकिन बाबा ने कहा कुमार भी पक्का वायदा करे कि वापस जाकर कोई अपने संस्कारों के वश नहीं होगा। ये नहीं कहना बाबा माया आ गई थी, ये समस्या आ गई थी, ये विघ्न आ गया था। नहीं, समस्याएं तो आएंगी, पर हमें समाधान स्वरूप बनना है। कोई भी ये बाबा को एक्सक्यूज़ नहीं दे, मेरे संस्कार ही ऐसे। ये लाइन बाबा कहता है भी ख़त्म करो, मेरे संस्कार वो हैं जो बाप के संस्कार हैं। द्वापर के संस्कार मेरे संस्कार नहीं हैं। मेरा आवाज़ ही ऐसा है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, मेरे अंदर बहुत आलस्य है, मेरे माता पिता से मुझे ये मिली है, जीन्स में है, हेरिडिटरी में है। नहीं, मेरे वो संस्कार हैं जो बाबा के संस्कार हैं। बाबा ने कहा आप समाधान स्वरूप आत्माएं हो, विजयी रत्न हो, हार खाने वाले रत्न थोड़ी ना हो, विजयी रत्न हो। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर कुमारों को बाबा ने काम दिया कि अगली बार जब आएंगे तो हर एक 10 कुमार लेकर के आए, 10 कुमारों का कंगन तैयार करे और पक्के लाना। ऐसे नहीं ले तो आए, बाबा के सामने 10 कुमार खड़े हैं, वापस जा कर के चले जाए, नहीं। तो बाबा ने कहा हर एक को आप समान बनाना है। और बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि आपको केवल निमित्त बनना है, बाकी तो हुआ पड़ा है, सफलता समाई हुई है। ये बात हमें समझनी है कि बाबा हमें निमित्त बनाता है। अब किसी के द्वारा तो अपना कार्य कराएगा, करना हमें नहीं होता है, कराने वाला बाबा होता है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बाबा कराता है, किसकी बुद्धि को टच करना, क्या करना। मेहनत हमें करनी है, पुरुषार्थ हमें करना है, पर उसकी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर बाबा ने कहा है तो वो कार्य हुआ पड़ा है, उसमें सफलता समाई हुई है। हमें बस बाबा के साथ कंबाइंड होकर आगे बढ़ना होता है। उसमें हमें भी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं, बाबा की मदद के अनुभव, संकल्पों की सिद्धि के अनुभव, कैसे आत्माओं को बाबा टच करता है और वो सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सफलता समाई हुई है, आपको केवल निमित्त बनना है। क्योंकि गवर्नमेंट भी समझती है 3-4 यूथ तैयार हो जाए ना तो बस अभी देश परिवर्तन हो जाएगा। और बाबा ने कहा आप तो एक एक कुमार 1-1 लाख के बराबर है। साधारण कुमार थोड़ी ना है, सर्व गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, समाधान स्वरूप, विजयी रत्न,
बाप समान संस्कार वाले ऐसे यूथ कहाँ मिलेंगे। तो बाबा ने उन्हों का भी बहुत जैसे उमंग उत्साह बढ़ाया। फिर उस दिन ऐसा हुआ होगा, कोई बहुत उमंग में आकर के 2 कुमार स्टेज पर आ गए होंगे, फिर उन्हों को हटाया गया होगा, थोड़ी हलचल हो गई होगी हॉल में, जो कई बार हो जाती है। तो आप कई बार नोट करना, ये सीन बहुत सुंदर होती है कि हलचल में बाबा कितना अचल अडोल होता है। सब इधर उधर देख रहे होंगे लेकिन बाबा बिल्कुल न्यारा होता है। कई बार तो कहीं बहुत हलचल होंगी लेकिन बाबा अगर किसी से बातचीत कर रहा है तो अपनी बात पूरी करके फिर देखता है कि क्या हुआ। ऐसे ही उस दिन भी बाबा ने कहा, सभी को ड्रिल कराई उसी समय कि 1 सेकंड में सभी अपने आत्मिक स्वरूप में देह से न्यारे होकर स्थित हो जाओ। और इतनी पावरफुल ड्रिल कराई कि सारे हॉल का वायुमंडल पावरफुल हो गया। और फिर बाबा ने समझाया कि देखो, कभी भी हलचल हो तो साक्षी हो जाओ। हलचल में पार्टिसिपेट नहीं करो, क्यों क्या नहीं करो, अपने मन को फुल स्टॉप लगा करके साक्षी हो जाओ। देह से न्यारे अपनी आत्मिक स्थिति में, पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाओ। समस्या को साइड सीन की तरह देखो, समस्या नीचे रह जाएंगी और आप अपनी पावरफुल स्थिति से समस्या को क्रॉस कर लेंगे। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कितने साइड सीन होते हैं, अगर हर जगह रुक जाएं तो मंजिल पर कभी पहुंचेंगे नहीं। ऐसे कलयुग है, मृत्यु लोक है, अपार दुखों का समय है, बातें तो आएंगी, छोटी छोटी बातें तो आती रहती हैं। पर बाबा ने कहा आप उसके प्रभाव में नहीं आओ। जो करना है वो तो करेंगे, हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियों से किनारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक है उसके प्रभाव में आ जाना, हलचल में आ जाना। अब क्या होगा, कैसे होगा, सामना भी करेंगे लेकिन हलचल में आकर कोई परिस्थिति है, एक्सीडेंट हो गया तो नेचुरल सी बात है कि जो है उसको हॉस्पिटल ले जाना है, ट्रीटमेंट देना है। पर एक है, देखा अच्छा हो गया है, अब क्या करना है, हॉस्पिटल भी ले जा रहे हैं, जल्दी भी कर रहे हैं, बाहर सब जल्दी कर रहे हैं, अंदर बिल्कुल शांत है, अंदर बिल्कुल शांत है, अंदर फुल स्टॉप। देखो, प्रकाश मणि दादी की मुझे वो बात याद आती है कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो भी दादी को फुल स्टॉप, कोई हलचल नहीं, कोई रोना नहीं। एक एक को सारी रात फ़ोन करके बाबा चला गया, बाबा चला गया, कोई विश्वास करता, कोई नहीं करता, कोई दादी को कुछ कुछ बोलता, पर दादी बिल्कुल फुल स्टॉप। ऐसे बाबा कहते कोई भी समस्या आए, हलचल नहीं, अचल अडोल होकर जो करना है वो करना भी है। समस्या नीचे रह जाएंगी, आप अपनी पावरफुल स्थिति से समस्या को क्रॉस कर लेंगे। ऐसे हर समस्या को क्रॉस करते करते सफलता स्वरूप बनना है। तो ये बाबा की वंडरफुल मुरली थी, बहुत सारी बातें थी। अपने को चेक करना, हर खजाने को, कौन से खजाने की कमी है कमेंट सेक्शन में लिखना, और उस खजाने को भरपूर करने के लिए हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी लिखना। सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उसके लिए कुछ करना भी है। कौन से खजाने की कमी है, उसको कैसे भरेंगे, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी बातों को अपने जीवन में और अच्छे से पक्का करेंगे, उसको लिख करके ही हमें मुरली को संपन्न करना है। तो वो मुरली से हमने कम से कम कोई एक पॉइंट भी धारण करी और उसको हमने जस्टिस दिया। अच्छा, ओम शांति।